Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 2, the end of bipolarity system. Today's our topic is shock therapy. तो ये आपका शॉक थेरेपी का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का, लेकिन जो थर्ड चैप्टर है हेजेमनी ऑफ द यूएसए, वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड चैप्टर में ही क्या है मर्ज कर दिया गया है और कुछ टॉपिक उसके डिलीट कर दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये आपका लास्ट टॉपिक बनता है कि शॉक थेरेपी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, पूछ लिया जाता है 4 मार्क्स के अंदर कि शॉक थेरेपी होती क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज कौन से है या शॉक थेरेपी क्या थी। तो शॉक थेरेपी, अगर हम वर्बल मीनिंग की बात करें कि शॉक थेरेपी किसे कहा जाता है, तो सिंपल से वर्ड की अगर बात करें तो उसमें शॉक थेरेपी को कहा जाता है किसी को मान लो कि चोट पहुंचाई गई हो किसी के द्वारा और उसी के द्वारा उसको मलहम पट्टी या उसको फर्स्ट एड दी गई हो तो उसको शॉक थेरेपी का नाम दिया जाता है नॉर्मल डॉक्टर की भाषा में, तो उसको शॉक थेरेपी बोलते हैं हम। यानी चोट पहुंचाने वाला या आघात पहुंचाने वाला ही क्या करे, उसको मरहम पट्टी करे, उसकी कुछ सहायता करे, उसको फर्स्ट एड करे, तो उसको शॉक थेरेपी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शॉक थेरेपी वर्ड का यूज किया गया है वो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन बाद वाली सिचुएशन के लिए किया गया है। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो यूएसएसआर से जो अलग हुए कंट्री हैं वो कंट्री अपने आप को सोशलिज्म से किस में चेंज कर रहे थे, कैपिटलिस्ट सिस्टम में चेंज करना चाहते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को लग रहा था कि कैपिटलिस्ट सिस्टम बहुत बढ़िया है, सोशलिज्म सिस्टम बेटर नहीं है, इसलिए कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर वो क्या करना चाहते थे, चेंज करना चाहते थे। तो सोशलिज्म को कैपिटलिस्ट की ओर चेंज करना, सोशलिज्म टू कैपिटलिस्ट में जो चेंज की जो प्रोसेस थी उसको शॉक थेरेपी का नाम दिया गया। ये जो टाइम पीरियड था 91 से लेकर के 92 तक का टाइम पीरियड है। इसके जो फादर माने जाते हैं, शॉक थेरेपी के फादर जो माने जाते हैं वो ये गेदार माने जाते हैं जो यूएसए से बिलोंग करते थे, और इनके जो व्यूज़ दिए थे वो एक अमेरिका के इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम जेफरे डेविड सैक्स था। इन्होंने क्या है ये व्यूज़ दिए थे कि ये शॉक थेरेपी है। अब जो सिचुएशन हुई थी सोशलिज्म से कैपिटलिस्ट में चेंज होने की, जो सिचुएशन हुई थी उसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा, ये यूएनओ की दो एजेंसियाँ हैं, वर्ल्ड बैंक और क्या है IMF, इनके द्वारा क्या है इस प्रोसेस का नाम क्या है शॉक थेरेपी दिया गया। तो ये शॉक थेरेपी थी, इसका मीनिंग है। मीनिंग के बाद इसके इफेक्ट, जैसे ही शॉक थेरेपी वर्ड के अंदर या ये कह सकते हैं कि यूएसएसआर के अंदर जो शॉक थेरेपी हुई जिसमें सोशलिज्म कंट्री ने अपने आप को कैपिटलिस्ट की ओर चेंज कर लिया था, तो भी वहाँ पर सिचुएशन बेटर नहीं हो पाई थी, उनको काफ़ी लॉस हुआ था। तो उसके बाद क्या क्या इफेक्ट पड़े या कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस थे शॉक थेरेपी के, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है कोलाप्स ऑफ इंडस्ट्री, यानी जो वहाँ की इंडस्ट्री थी, यूएसएसआर का जो इंडस्ट्रियल एरिया था, अब सारा का सारा इंडस्ट्री क्या थी वहाँ पर, पब्लिक थी, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं था, प्राइवेट कंपनी कोई नहीं बना सकता था, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादा नहीं आ रही, तो इसलिए वहाँ की जो इंडस्ट्री थी वो सारी की सारी क्या थी, पब्लिक थी, और उस पब्लिक इंडस्ट्री को बिल्कुल कम कीमत के ऊपर बेच दिया गया। यानी कि या तो वो इंडस्ट्रियाँ बंद कर दी गई या उनको किसी प्राइवेट कंपनी को या मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिया गया था। तो जिसके कारण जो इंडस्ट्रियल एरिया है यानी वहाँ पर जो इंडस्ट्री है वो सारा का सारा कोलाप्स हो गया है, वो बिल्कुल समाप्त हो गया। एक तरह से कगाली के ऊपर वो आ चुके थे कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रहे थे, बेनिफिट कुछ भी नहीं था, इसलिए उनको सेल कर दिया गया सभी के सभी को। नेक्स्ट है कोलाप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। अब क्या है 90 से पहले, वैसे तो 80 में ही खत्म कर दिया गया, 90 से पहले जो गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के अंदर लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड थी, यानी कोई काम करे या ना करे, किसी के पास एम्प्लॉयमेंट हो न हो, लेकिन फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी कि उनको क्या है फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी। अगर वो किसी तरह से अपने फूड को प्रोवाइड उनको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से प्रोवाइड करेगी, फूड को गेन नहीं कर पा रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, कम से कम उनका जो 3 टाइम का या 2 टाइम का जो भी उनको फूड मिलना चाहिए वो कम से कम मिल चुके। जैसे कि इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, इंडिया के अंदर दिया गया है जैसे कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उन लोगों को क्या है 2 रुपये kg या 1 रुपये kg इस तरह से क्या है कुछ ग्रेन्स दिया जाता है। तो इसी तरह से वहाँ भी फूड सिक्योरिटी थी वो क्या कर दी गई, खत्म कर दी गई 91 के बाद। जैसे ही ये शॉक थेरेपी आती है तो उसके बाद ये सिस्टम वहाँ पर बंद कर दिया जाता है, वो भी कोलैप्स। नेक्स्ट है सोशल चेंज, वहाँ की सोसाइटी के अंदर भी चेंज आने लगा। पहले जो यूएसएसआर था वहाँ के जो लोग थे नेशनलिज्म ज़्यादा थे, वहाँ पर वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट था वो काफ़ी कम होता था, लेकिन 80 के बाद यानी 90 तक की जो सिचुएशन थी 80 से 90 तक, उसके अंदर वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट क्या है यूएसएसआर में देखने को मिला, इसलिए वहाँ पर सोशल चेंज भी हुआ। नेक्स्ट है बैंकरप्टी।
मैक्सिमम जो बैंक्स वगैरह थे यूएसएसआर के अंदर वो सभी के सभी पब्लिक थे और उनका सबका एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैंकरप्टी हो गई, दिवाला निकल गया। एग्जाम्पल दिया गया लगभग 1500 यानी 1500 के आसपास बैंक ऐसे थे जिनको बैंकरप्टी डिक्लेयर कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। ये बोल दिया गया था कि ये बैंक क्या है, आप काम नहीं करेंगे, तो जिसके कारण बैंक के ऊपर जो बिलीव्स वगैरह होता है लोगों का वो भी काफ़ी कम हो चुका था, करप्शन बढ़ चुका था। तो इस तरह से बैंकरप्टी। इसके अलावा एग्जांपल दिया गया 10,000 के आसपास जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनीज जो पब्लिक कंपनी थी यूएसएसआर की, उनको भी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ ए पीपल बेस्ड गवर्नमेंट। अब जो कैपिटलिस्ट की बजाय सोशलिज्म की जो गवर्नमेंट थी यूएसएसआर के अंदर, जो गवर्नमेंट थी उनको पीपल बेस्ड गवर्नमेंट माना जाता था। इसमें यह कहा जाता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ज़्यादा राइट नहीं है, सिर्फ रिच पीपल्स के लिए गवर्नमेंट नहीं है, ये सबके लिए गवर्नमेंट है जिसके अंदर सब कुछ किसका है, पब्लिक का है, इसलिए इसको पीपल बेस्ड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लेकिन यह एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो 1917 में तो बनी है, लेकिन 90 तक आते आते डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और फेलियर हो जाती है बिल्कुल भी। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सोशलिज्म का इफेक्ट पड़ना चाहिए था, या सोशलिज्म गवर्नमेंट को जो पीपल बेस्ड गवर्नमेंट माना जाता था, वो कंट्री के व्यूज़ के अकॉर्डिंग एक फेलियर गवर्नमेंट बन जाती है। अब बेटर किसको माना जाने लगा, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को माना जाने लगा, यानी एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर लिबरल डेमोक्रेसी है उस गवर्नमेंट को बेटर माना जाने लगा, सोशलिज्म को बेटर नहीं माना जाने लगा। तो इस तरह से क्या है, ये भी एक शॉक थेरेपी का इफेक्ट था कि जो पीपल बेस्ड गवर्नमेंट थी वो फेलियर हो जाती है। नेक्स्ट है पॉवर्टी इंक्रीज। अब यूएसएसआर के जितने भी कंट्री थे, 15 कंट्री, आपको पीडीएफ में उनके नेम भी सेंड कर दिए जाएंगे। लिथुनिया है, लताविया है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, रूस है, बेलारूस है, यूक्रेन है, ये सारे के सारे इन कंट्रीज़ के अंदर क्या है, पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी तो थी नहीं, सब कुछ कंपनीज वगैरह थी या जो भी था पब्लिक होता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या है, उन पब्लिक प्रॉपर्टी को सबको कुछ ही कीमत पे पौने दामों में, इसके अंदर भी काफ़ी करप्शन हुआ था। कहा जाता है कि जो ऑफिसर्स वगैरह थे उन्होंने अपने रिलेटिव्स को या जो रिच पीपल कुछ ही थे उनको ये सारी कंपनियां वगैरह बेच दी थी, जिनके कारण जो लोगों के बीच में जो मिडिल क्लास थे या दूसरे जो लोग थे, बिल्कुल कॉमन पीपल थे, वो सारे के सारे पॉवर्टी लाइन से नीचे आ जाते हैं, जिसके कारण पॉवर्टी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि इससे पहले फूड सिक्योरिटी थी, हेल्थ फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही थी, एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही थी, ऐसी चीज़ें थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल कम थी। तो इस तरह से पॉवर्टी वहाँ पर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट पॉइंट है गराज सेल। शॉक थेरेपी के बाद क्या है, यूएसएसआर के अंदर गराज सेल लगाया जाता है। गराज सेल वर्ल्ड की बिगेस्ट सेल मानी जाती है, जो 91-92 के अंदर हुई थी। इस सेल के अंदर पब्लिक इंडस्ट्री की जितनी भी कंपनीज वगैरह थी या जो भी इंडस्ट्री थी, उनको बिल्कुल कम कीमत के ऊपर, ये कह सकते हैं कि 1 रुपये वाली चीज़ को 10 पैसा, मतलब इतनी ही कम कीमत के ऊपर क्या है, उनको क्या है, बेचा गया था। और उसके अंदर भी क्या है, करप्शन हुआ था, यानी जो कंपनी को इनको बेचने की जो प्रोसेस थी, वो जो गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह थे उनके द्वारा या तो खरीद लिया गया या फिर उनके रिलेटिव्स को वो कंपनियां दे दी गई थी, जो सारी की सारी पब्लिक कंपनियां थी। तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट सेल मानी जाती है आज तक की, इससे बड़ी सेल ना पहले हुई थी ना इसके बाद हुई है। तो इसके अंदर काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को, जो ये रसिया की बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज थी या बैंक वगैरह थे, उन सबको क्या है, सोल्ड कर दिया गया, उनकी सेल लगा दी गई और उनको बेच दिया गया। जिसके बाद वहाँ पर जो सोशलिज्म इवेंट होती थी, या ये कह सकते हैं कि सोशलिज्म की जो गवर्नमेंट थी वो कैपिटलिस्ट के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये गराज सेल है, ये अलग से भी 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, गराज सेल क्या थी। तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट सेल थी जो 1992 के अंदर, वैसे 1 और 2 के आसपास चलिए, 1992 के अंदर शॉक थेरेपी के टाइम में क्या है, गराज सेल लगी थी। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस के क्या है, 7 पॉइंट्स है। अगर आपसे पूछ लिए जाएं कि शॉक थेरेपी क्या है, व्हाट इज शॉक थेरेपी, उसका मीनिंग बता सकते हो, फादर वगैरह के बारे में लिखते हो, फिर उसके इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस लिख सकते हो, अगर 6 मार्क्स में आ जाता है। नहीं तो इसके चांसेस क्या है, 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में ही पूछने के ज़्यादा होते हैं। तो ये 7 पॉइंट इसके बता दिए गए। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर 2 का आपकी बुक के अकॉर्डिंग। इसके आगे हेजेमनी जो यूएसए है वो इसी के अंदर क्या है, मर्ज कर दिया गया है चैप्टर, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।